हेलो एवरीवन। ये आज का वीडियो कर्ण वध के ऊपर है। महाभारत में छेड़खानी ये जो सीरीज़ है मेरा, इसके ऊपर ये कर्ण का एपिसोड है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पूरी महाभारत कथा में कर्ण को हमेशा हारते हुए दिखाया गया है। अर्जुन से हारा है, अभिमन्यु से हारा है और सात्यकी से हारा है और ना जाने कितने लोगों से हारा है और कर्ण को विलन भी बताया गया है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग पॉडकास्ट चैनल्स पे जाके ये बताते हैं कि कर्ण एक्सपोज्ड, कर्ण वॉज द रियल विलन, जातीयवादी था कर्ण। कर्ण ने पूरी जिंदगी सूत पुत्र सुन के बिताई है, मगर ये लोग कर्ण को जातीयवादी बताते हैं। तो कर्ण ये वो महाभारत का योद्धा है, कैरेक्टर है जिसे उस समय काफ़ी नफरत से देखा जाता था क्योंकि एक सूत पुत्र और इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। पर आज के युग में कर्ण को काफ़ी लोगों का प्यार मिला है। काफ़ी लोग अभी भी उससे नफरत करते हैं। उदाहरण के तौर से अमी गणात्रा, उनके वीडियोस आप देखोगे तो लगता है कि उनको काफ़ी चिढ़ है कर्ण से, और वो महाभारत में से श्लोकों का रेफरेंस भी देती है जो सही भी है। पर जो महाभारत खुद ही चेंज हो चुका है उसके ऊपर आप कितना विश्वास कर सकते हो? तो उन श्लोकों का क्या उपयोग है? क्या कर्ण सच में इतने निचले दर्जे का योद्धा था? क्या कर्ण जातीयवादी था? हम लोग अपना एनालिसिस चालू करते हैं। लेट्स बिगिन अवर एनालिसिस। अपना एनालिसिस काफ़ी सिंपल होगा और वेल नोन फैक्ट्स के ऊपर होगा। हम लोग बाल की खाल नहीं निकालेंगे। हम लोग श्लोकों के अंदर नहीं घुसेंगे कि ये श्लोक का मतलब ये था वो था। ठीक है, हम उन इवेंट्स को ही परखेंगे, उन इवेंट्स के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे जो वेल नोन है। जैसे कुंती माँ कर्ण से मिली थी और पांडवों के पक्ष में आने को उन्होंने कहा था। भगवान कृष्ण ने भी यही किया था कर्ण के साथ। ओके, और शल्य ने कैसे कर्ण का कॉन्फिडेंस चुराने का प्रयत्न किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब वेल नोन फैक्ट्स है। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना एनालिसिस। तो कर्ण इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन महाभारत। हम कर्ण को हेट कर सकते हैं, हम कर्ण से प्यार भी कर सकते हैं, पर हम कर्ण को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो लॉजिकली सुने। ओके, लॉजिकली उस पर सोचे कि कर्ण अगर इतना ही फेलियर था, लूज़र था और भगोड़ा था, क्योंकि उस कर्ण पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन पे हमला किया था तो कर्ण भाग गया था, इसलिए मैंने भगोड़ा बोला। तो इतने निचले दर्जे का अगर कर्ण सच में योद्धा था तो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखूंगा कि ऐसा क्यों किया गया कि युद्ध से जस्ट पहले कर्ण को पांडवों के साइड में लेने को ट्राई किया गया। वो भगवान कृष्ण ने किया था प्रयत्न, और ये प्रयत्न कुंती माता ने भी किया था, और ये युद्ध से जस्ट पहले हुआ है। आप सब कहोगे नहीं, कुंती माँ थी कर्ण की और ये विनाश बहुत ही विनाश करने वाला युद्ध होने वाला था। ठीक है, तो इससे कर्ण को बचाना ज़रूरी था, इसलिए कर्ण जिंदा रह पाए, इसलिए कर्ण को पांडवों के ओर से आने का या पांडवों की यहाँ लाने का प्रयत्न किया गया। ये दोनों ने किया था, कुंती माँ और कृष्ण ने। तो ये सच में माँ का प्यार था या कुछ और था, या पांडवों के ऊपर प्रेम था? आपको थोड़ा बुरा लगेगा अभी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझ पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हो कि मैं माँ की ममता पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, उस पे सवाल क्रिएट कर रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि लॉजिक से आप सोचोगे ना तो कुछ और ही सत्य निकलता है इस पे कि अगर इतना ही प्रेम था कर्ण पे तो कर्ण तो हमेशा हस्तिनापुर में ही रहते थे, तो तभी क्यों नहीं कहा? युद्ध से जस्ट पहले क्यों कहा? अभी मैं कृष्ण का उदाहरण नहीं देने वाला हूँ इसमें, क्योंकि कृष्ण भगवान है, उनको सब आगे क्या होने वाला पता था। ठीक है,
मैं माँ कुंती का डेफिनेटली उदाहरण दूंगा, वो पॉइंट निकालूंगा कि अगर आपको इतना ही प्रेम था तो पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, चलो आप में हिम्मत नहीं होगी, ठीक है, आपको लगा आपका पुत्र राजभोग ले रहा है, अच्छा लगेगा कि हम मेरा बेटा राजा तो है, वन में तो नहीं है, तो रहने दो, जैसा है वैसा, शायद ये आपके मन में हो सकता है। परंतु अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब कर्ण ने माँ कुंती को ये वचन दिया कि मैं 4 पांडवों का वध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अर्जुन का वध करूंगा या अर्जुन मेरा वध करेगा, तब माँ कुंती ने उसे रोका क्यों नहीं। माँ कुंती ने ये क्यों नहीं कहा कि नहीं कर्ण, मुझे पांडवों के लिए जीवन दान नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनके लिए जीवन दान मांगूंगी पर वो तो तुम पे जानलेवा हमला करेंगे, उनको तो पता नहीं कि तुम उनके भाई हो, तो इससे तुम्हारी जान संकट में आएगी, तुम्हारा जीवन संकट में आएगा। वो पूर्ण प्रयत्न करेंगे तुम्हारा वध करने को, मगर तुम जो अभी जानते हो कि वो पांडव तुम्हारे भाई है, वैसा हमला नहीं करोगे, और वैसे भी तुमने वचन दे ही दिया है कि तुम उनकी जान नहीं लोगे, उनका जीवन नहीं लोगे, तो ये इससे तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ेगा, इसलिए मुझे ये वचन नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ये वचन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। इस वचन को माता कुंती ने स्वीकार किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि चारों पांडव बच गए और अर्जुन भी बच गया, क्योंकि वैसे भी मौका मिला था, फिर भी अर्जुन का वध कर्ण ने नहीं किया। 5 पांडवों को जीवन दान दिया कर्ण ने, पर 5 पांडवों ने ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ा कि कर्ण वध कर सके, कि कर्ण का वध कैसे ना हो, इसके चांस नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये काफ़ी इलॉजिकल चीज़ है कि जब माँ कुंती ने ये कर्ण का जो वचन था उसको स्वीकार किया, ये क्या दर्शाता है, ये पांडवों के ऊपर का प्रेम दिखाता है या कर्ण के ऊपर का प्रेम दिखाता है। अगर कर्ण के ऊपर भी प्रेम था, जबकि ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कर्ण को माँ का सहवास नहीं मिला था, तो माँ कुंती ने तभी इस वचन को लेने से इनकार करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि मैं तुझको कोई भी वचन के बंधन में नहीं डाल सकती, क्योंकि इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है। पांडवों को अपने पराक्रम से जीतने दो, अगर तुम उनका वध करते हो तो करो और अपना जीवन बचाओ। यही न्याय होता उस पुत्र के साथ जिसको माँ का प्यार ही नहीं मिला, उस पुत्र के साथ जो जीवन भर सूत पुत्र ये गाली जिसको सुननी पड़ी, स्पेसिफिकली पांडवों से ही। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्ण के ऊपर कितना बड़ा अन्याय किया गया है, बट दिखाया ही जाता है कि नहीं, कर्ण की जीवन रक्षा के लिए माँ कुंती ने उसे पांडवों की ओर से लड़ने को कहा या एटलीस्ट आने को कहा। ये काफ़ी गलत है। अब पॉइंट नंबर 2, अगर कर्ण इतना ही बड़ा निचले दर्जे का योद्धा था, एक भगोड़ा था, तो ये शल्य, ये जो मदर नरेश शल्य, उसे ये काम क्यों दिया गया कि तुम कर्ण के आत्मविश्वास को डगमगाओ। ये आपको स्टोरी तो पता है कि महाभारत में जब आर्मीज आ रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो जब महारथी शल्य कुरुक्षेत्र में पधारे तो उनका काफ़ी सत्कार किया गया और काफ़ी सेवा की गई, पर बाद में उनको पता चला कि ये तो दुर्योधन ने किया था, ना कि युधिष्ठिर ने, तो वो ऋणी बन गए दुर्योधन के। तो दुर्योधन ने उसके बदले उनको अपनी तरफ से युद्ध करने को कहा, तो शल्य को दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ा। तो इसका फ़ायदा युधिष्ठिर ने लिया और कृष्ण जी ने लिया कि तुम कर्ण के कॉन्फिडेंस को डगमगाओ। मेरा एक ही सवाल है इधर, इतना बड़ा भगोड़ा है कर्ण, हर बार हार चुका है, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले हर बार हार चुका है, आपने उसका कवच कुंडल भी ले लिया है। अब मुझे आप बोलो, क्या क्यों डरते हो इससे? कॉन्फिडेंस से क्या करेगा कर्ण? कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? तो आपको महारथी शल्य, मदर नरेश शल्य को ये कहने की जरूरत ही क्या पड़ी कि कर्ण का कॉन्फिडेंस को रॉब करो, डगमगाओ उसको, हर बार उसको ये बताओ कि वो कितना गंदा योद्धा है, कितना बड़ा भगोड़ा है, कि वो अर्जुन के सामने टिके नहीं सकता, वो किसी के सामने टिके नहीं सकता, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या कर क्या रहा है, वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या थी फिर?
इतना ही बड़ा निचले दर्जे का योद्धा अगर वो था तो आपने ये क्यों कहा? उसका कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं आता है, वो वैसे ही हारा, एक हारा हुआ योद्धा है वो लड़े क्या ना लड़े क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा पॉइंट 2 था। ठीक है, पॉइंट 3, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट 3, भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का वेश लेके कवच कुंडल को कर्ण से मांगा। तो ये जो कवच कुंडल का दान भगवान इंद्र ने मांगा, वो बहुत सारी चीजें बताता है कि पूरे महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, यानी तब तक जब तक कर्ण का कवच कुंडल लिया नहीं गया था इंद्र से, तब तक, उस पॉइंट तक जितने भी एनकाउंटर्स या युद्ध हुए हैं अर्जुन और कर्ण के बीच में, हर युद्ध में कर्ण हारा है। यह दिखाया गया है महाभारत में। मैंने आपको पहले मेरे इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि कितनी बड़ी छेड़खानी, हर जगह पे गलत गलत चीज़ें डाली गई है, और पांडवों के वंशजों ने पांडवों को देवताओं से कम नहीं दिखाया है कि वो कैसे महान से महान योद्धा थे। उसमें नकुल और सहदेव ने कुछ भी नहीं किया है, वो ऐसे ही टाइम पास में है। ठीक है, युधिष्ठिर आपको सबको पता है, ये पूरा युद्ध युधिष्ठिर के वजह से हुआ है। सच बोले तो वो राजा बनने के तो योग्य ही नहीं थे। फिर जाने दो, ये पॉइंट नहीं है ये वीडियो का। तो अगर कर्ण इतना खराब योद्धा है, भगोड़ा है, हमेशा सबसे हार चुका है, तो और वो भी कवच कुंडल के साथ, तो क्या ये कवच कुंडल इररिलेवेंट नहीं होते? इररिलेवेंट तो होते हैं ना। कवच कुंडल ने कर्ण की जान बचाई है, तो क्या फर्क पड़ता है? हार तो चुका है वो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप कर्ण को हरा दो, बंदी बना दो, जेल में डाल दो उसको, बंदी बना लो उसको, क्या कर पाएगा? आपने हजारों बार तो हराया है उसको, तो और एक बार हराओ। कवच कुंडल का सिग्निफिकेंस ही नहीं आता। एक ही चीज़ है, कर्ण की जान बचेगी, उसको मार नहीं पाओगे। वो फर्क क्या पड़ता है? बंदी बनाने के बाद कर्ण क्या ही कर पाएगा? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो ये कवच कुंडल इररिलेवेंट हो गया। तो आपको कवच कुंडल मांगने की ज़रूरत ही क्या थी? कवच कुंडल मांगने की ज़रूरत ये थी कि अगर कवच कुंडल नहीं मांगोगे तो कर्ण को छल से मार नहीं पाओगे। छल से हम सब मार ही सकते हैं, हरा नहीं सकते। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ ब्रूस ली की। ब्रूस ली के समय में उसके जैसा मार्शल आर्टिस्ट ओके कोई नहीं था। आप उसे हरा ही नहीं सकते थे, इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था। कैसे मारा उसको? छल से मारा। जब सीधे सीधे मार नहीं सकते तो कपट से मारो। कपट से मारा ब्रूस ली को, वैसे मार सके उसको। कर्ण को वैसे ही मारा है, मगर वो मारने कपट के बीच में, कपट करने का जो प्लान था वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब कर्ण का कवच कुंडल नहीं है रास्ते में। इसलिए कवच कुंडल को हटाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए प्रपंच किया गया। ये मेरा पॉइंट नंबर 3 था। ओके, अब पॉइंट नंबर 4, कर्ण को अर्जुन ने काफ़ी बार हराया है कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, या फिर मैं ऐसे कहूँगा कि ये दिखाया गया है महाभारत में कि हराया है, यानी कि श्लोकों में। ठीक है, असलियत तो हम नहीं जानते क्योंकि वो तो चेंज हो चुका है। जो ओरिजिनल कितने श्लोक मिटा दिए गए होंगे और अपना नए श्लोक डाल दिए गए होंगे। आप कभी मत भूलिए ये कि महाभारत में आगे का जो वंश है वो युधिष्ठिर का नहीं है, वो अर्जुन का है। अश्वत्थामा ने पूरे पांडवों के वंश को साफ किया था। अर्जुन का एक पुत्र परीक्षित बचा था और ये परीक्षित का वंश है। डेफिनेटली ये वंश अर्जुन को ग्लोरीफाई करेगा। मैं वापस कह रहा हूँ, पांडवों ने ये मिलावट महाभारत में नहीं की है क्योंकि पांडव वैसे थे नहीं। पांडवों को कपट करना पड़ा, नहीं तो वो ये युद्ध हार जाते। मैं नकुल सहदेव को, युधिष्ठिर को कितना भी बुरा कहूँ, पर वो ये नहीं करेंगे ऐसे मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता ऐसे करेंगे, पर ये अर्जुन के वंशजों ने किया है, पांडवों के वंशजों ने किया है, और ये सब कलयुग में ही हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 पे वापस आते हैं कि अगर अर्जुन ने कर्ण को इतनी बार हराया है जैसे महाभारत में लिखा है, श्लोकों में लिखा है, और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ है, ध्वज पे
हनुमान जी है। ये होते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन कर्ण को क्यों नहीं हरा पाया? काफ़ी यूट्यूब जो कर्ण और अर्जुन के युद्ध के बीच युद्ध जो बीच में हुआ था उसके ऊपर काफ़ी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं। मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनमें से वो कमेंट्स में ये लिखा है कि नहीं, अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया था। नहीं, वध करना एक बात होती है, हराना दूसरी बात होती है, और हरा कर वध करना तीसरी बात होती है। अर्जुन ने कर्ण का सिर्फ वध किया है, हराया भी नहीं है और हरा के वध भी नहीं किया है। सिर्फ वध किया है, वो भी कपट से। अर्जुन ने भीष्म का वध किया है, पर वो कपट से नहीं है, क्योंकि भीष्म ने खुद उसका राज बताया था कि उनको कैसे मारा जाए, रास्ते से हटाया जाए। ठीक है, मगर कर्ण और द्रोणाचार्य ये राज कि उनको कैसे हटा सकते हो नहीं बताएंगे, इसलिए उनके साथ, दोनों के साथ कपट किया गया है। टेक्निकली स्पीकिंग भीष्म जी के साथ भी कपट ही किया गया है, पर हम लोग ये नहीं कहेंगे क्योंकि भीष्म ने खुद वो राज बताया था। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अभी नोट कीजिए आप, कर्ण से कवच कुंडल लिया गया, कर्ण से शक्ति अस्त्र लिया गया। शल्य ने हमेशा कर्ण को यह बताया कि वो कितना गंदा योद्धा है। कुंती माँ ने जस्ट युद्ध से पहले कर्ण को अपने जन्म का राज बताया, इससे अपने बच्चों की भी जान बचाई और कर्ण को मौत के मुंह में डाल दिया। और जो भी युद्ध कर्ण ने अपने भाइयों के साथ किया उसमें उन्होंने जोर भी नहीं लगाया, बिना जोर लगाए ही वो पांडवों को हरा दिया था, फिर भी जीवन का दान दिया। ठीक है, तो कर्ण का कवच कुंडल ले लिया, शक्ति अस्त्र ले लिया। शल्य ने हमेशा कर्ण को ये बताया कि वो कितना गंदा योद्धा है, तो कर्ण का आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई। कुंती माता ने उसको अपने जन्म का राज बताया। भगवान परशुराम का जो श्राप था कि ब्रह्मास्त्र की विद्या कर्ण को याद नहीं आएगी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उसका भी यूज़ किया गया। जो ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा, उस आशीर्वाद का भी सहारा लिया गया। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन की कायरता कि जो योद्धा धरती पे है, धनुष धरती पे रखा है और अपना रथ का पहिया वो निकालने में मशगूल है, बिजी है, उसके ऊपर अर्जुन ने बाण चलाया। ये सब करना पड़ा कर्ण को मारने के लिए, तभी कर्ण का वध संभव हुआ। आपको इतना करना पड़ा कर्ण को मारने के लिए, यानी एक, आपको पता है क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा, इनको जब बैटिंग करने को आते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया जैसा जो टीम है ना, जो अच्छा खासा टीम है, वो हमेशा प्लान बनाते हैं, स्पेसिफिक बैट्समैन के लिए प्लान बनाते हैं कि कैसे उनको हराया दिया जाए। तो कर्ण के ऊपर जो फील्डिंग लगाया है इधर, वो कितना बड़ा है, कितने पॉइंट्स है, ये 6-7 पॉइंट्स है। ये सब करने पड़े अचूक तरीके से, तभी कर्ण का वध हो सका। पर ये कपट से मारा था कर्ण को हरा ही नहीं सके थे। वो अर्जुन जिसने विराट युद्ध में कर्ण, भीष्म, द्रोण, पूरी की पूरी ग्राउंड आर्मी कौरव की उसको हरा दिया था, वो कर्ण को हरा ही नहीं पाया। साथ में कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान ने खुद अर्जुन की जान बचाई। तक्षक सर्प का जो अस्त्र था कर्ण के पास, उससे अर्जुन का वैसे जीवन दान मिला था। अर्जुन फिर भी कर्ण का वध नहीं कर सका, यानी फेयरली कपट से मारना पड़ा कर्ण को। ये बताता है कर्ण कितना महान योद्धा था। अगर कर्ण जिंदा रहता, दुर्योधन का वध असंभव हो जाता और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव कभी नहीं जीत पाते और अल्टीमेटली श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़ते। और अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होता तो भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण का वध नहीं कर पाते। इतना पावरफुल था वो कवच कुंडल। मगर ये सब नहीं होते हुए भी आप कर्ण को फेयर एंड स्क्वायर मार नहीं सके। इससे ये दिखता है, ये लॉजिकल प्रूफ है। ओके, ये लॉजिकल प्रूफ है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के जो पहले के प्रकरण है, जिसमें हमेशा कर्ण को हारते हुए दिखाया गया है, वो कितने झूठे हैं। तभी तो कर्ण को पता नहीं था
कि माँ कुंती उनकी असलियत में माता है, ठीक है। तभी कर्ण के पास कवच कुंडल था। हाँ, शक्ति अस्त्र नहीं था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कर्ण के पास बाकी दिव्यास्त्र तो थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, परशुराम जी का जो श्राप था, वो ब्राह्मण का जो श्राप था, वो तो कर्ण के साथ हमेशा था। आपने फिर भी, और वो श्राप तभी एक्टिव भी नहीं हुआ था, आपने फिर भी कर्ण को तभी हरा दिया था। छोटे छोटे युद्ध में आपने कर्ण को हरा दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो गया? ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में पूरा लॉजिक है ना डगमगा जाता है। क्यों ऐसा है? आपने बराबर चेंज ही नहीं किया महाभारत। अगर आपको एक जगह पे चेंज करना है तो उसका इफेक्ट स्टोरी के इस एपिक के दूसरे भागों पे भी पड़ता है। जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर आप एक लाइन चेंज करते हो तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उस लाइन चेंज का और किधर किधर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो चेंज किया गया है महाभारत में, एक तो ठीक से किया नहीं गया है, ओके, बुरी तरीके से चेंज किया गया कि पकड़ में आ गया, ये सीधा सीधा पकड़ में आ गया। और जो ये कर्ण के विरोधक है ना, वो श्लोकों का सहारा लेते हैं कि देखो ये श्लोक में ये लिखा है, देखो वो श्लोक में ये लिखा है। अरे ऐसे ऐसे श्लोक है, ओके, कर्ण नहीं, महाभारत के जो युद्ध का एपिसोड्स है ना, युद्ध के प्रकरण है, ओके, युद्ध के पर्व है इतने सारे, उसमें ऐसे ऐसे श्लोक है जिसमें एक योद्धा को 100 बाण लगे। एक में तो भीम ने कर्ण के शोल्डर जॉइंट पे 3 बाण मारे, ओके, और कर्ण को कुछ हुआ नहीं। आपका शोल्डर जॉइंट वो होता है कि आपका पूरा आर्म आपके बाकी बॉडी से कनेक्टेड होता है, उधर से वो रोटेट होता है। उधर कुछ आपको हो गया ना, आप अगले दिन युद्ध नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका हाथ काम से गया। और एक योद्धा है, उसको 100 बाण अगर लगेंगे, किधर किधर लगेंगे, वो कैसे युद्ध कर पाएगा? वो तो मर ही जाएगा, ब्लड लॉस से ही मर जाएगा वो। क्या क्या बताया है महाभारत में। आप कोई भी महाभारत का युद्ध का पर्व ये सब पढ़ लो आप, जो संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ऐसा 50 बाण मारे, इस योद्धा को 50 बाण लगे, वो बेहोश हो गया। 50 बाण में, अरे 1-2 बाण में मर जाएगा वो, ठीक है। अगर कर्ण के पास कवच कुंडल रहता तो समझ सकते थे, 1-2 बाण में ही बंदा मर जाएगा। ये सब लिखा है महाभारत में। B.R. चोपड़ा ने जब महाभारत को पढ़ा रहेगा, वो भी सोच में पड़े रहेंगे कि ये मैं दिखाऊं कैसे, क्योंकि ये रियलिस्टिक ही नहीं है। एग्जैजरेशन है सब जगह, अतिशयोक्ति, काफ़ी अतिशयोक्ति है सब जगह। सीधा सीधा समझ में आता है, अगर ये व्यास जी ने लिखा है, श्री गणेश जी ने लिखा है, तो ये असली महाभारत नहीं है। उन्होंने जो लिखा था वो जय संहिता था। अभी जो 7000 साल में इतने सारे चेंजेस किए गए हैं ना, मगर ये चेंजेस कैसे पकड़ सकते हैं? ये लॉजिक से पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ठीक से चेंज नहीं किया है तो पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए ये मेरा वीडियो था और मैंने प्रयत्न किया था आपको दिखाने के लिए कि कैसे गलत चीज़ें डाली गई है। और ये कर्ण जो एक्चुअली हीरो था, गलत संगत में था, मैं मानता हूँ काफ़ी गलत संगत में था, मगर फिर भी हीरो था। उसे कैसे विलन बताया गया है। और एमी गणात्रा जैसे लोग जो भर भर के कर्ण के बारे में बुरा कहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि महाभारत में चेंज किया गया है, आप श्लोकों का सहारा नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा वी हैव टू थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस, ठीक है। आपने जब ये संस्कृत में ये जो महाभारत आप जब पढ़ते हो, तभी लॉजिकली फ्लो ऑफ द इवेंट्स हो रहे हैं क्या, या इलॉजिकल लग रहा है? अगर इलॉजिकल लग रहा है तो क्यों लग रहा है? थोड़ा सोचना पड़ता है उस पर। और मेरा एम ये वीडियोस में यही है कि आपको मैं बताऊं कि ये कितना गलत दिखाया गया है, बहुत गलत दिखाया गया है। इसलिए मेरा जो गोल था इस वीडियो का, यही बताना था कि कर्ण विलन नहीं था, कर्ण असली में हीरो था। अगर कोई भीष्म के बाद सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, धनुर्धर है, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोल रहा हूँ मैं, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में तो सिर्फ कर्ण ही है। भीष्म के बाद सिर्फ कर्ण है, द्रोणाचार्य भी नहीं है। कि कोई देयर इज़ नो रीज़न, ऐसे कुछ भी रीज़न नहीं है कि आप द्रोणाचार्य को कर्ण के ऊपर समझो क्योंकि वो आयु में कर्ण से ज़्यादा है। नहीं, ये तीनों परशुराम जी के शिष्य थे और एक कभी भी हो नहीं सकता कि भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को ज़्यादा विद्या दी है, कर्ण को कम दी है, यह असंभव है। तो मैं ये वीडियो अभी समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में आपकी राय दीजिए, आपको क्या लगा है।
और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।